आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में होता है लाल चंदन। अभी आपने पुष्पा मूवी देखा होगा जिसमें चंदन की तस्करी को दिखाया गया है। तो लाल चंदन की खेती आंध्र प्रदेश में प्रमुखतः किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लाल चंदन की खेती की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना क्रियान्वित की गई है? तो जो कोरोना महामारी से जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं ना, तो उनके लिए जो योजना है वो है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का क्रियान्वयन किया गया है राज्य शासन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया है? बोरेबासी दिवस, तो भाई इसका आंसर है 1 मई। 1 मई जो श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, तो उसको बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया गया है। बोरेबासी का मतलब होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो रात का बचा हुआ जो चावल होता है ना, उसको सुबह खाया जाता है, पानी में डुबो करके रखा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य व्यक्ति है या कहें जो गरीब तबका है, उसके सुबह का नाश्ता यही होता है, खास करके मजदूर वर्ग का। तो बोरेबासी दिवस याद रखेंगे 1 मई। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर ककुन बैंक की स्थापना की जा रही है? ककुन बैंक, ककुन जो है ना एक प्रकार का जो कोसा होता है ककुन। तो ये बस्तर जिले में एक स्थान है नानगुर करके, वहां पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है, ककुन बैंक की स्थापना। कोसा है ये। अगला क्वेश्चन दिया है, चंदेल मामा का संबंध किस राजवंश से? चंदेल मामा, तो भाई इसका संबंध है काकतीय वंश से, जिन्होंने बस्तर में शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहे से संबंधित है? तो जनजातियों के पारंपरिक कार्य अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा अगरिया, जो कि गोंड जनजाति की ही एक उपजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, जगार गीत गायन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो जगार गीत ये बस्तर क्षेत्र में जो हलबा जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा द, क्योंकि जिस प्रकार का वाद्य यंत्र यहाँ प्रयोग किया जाता है ना, उसमें सूपा क्या होता है, जिसमें चावल वगैरह छांटा जाता है। सूपा बांस का बना हुआ होता है। मटका बांस की बनी हुई धनुष, इनका जो है प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तुपकी का संबंध किस पर्व से है? तो तुपकी का संबंध जो है गोंचा पर्व से है। गोंचा जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो है तुपकी का प्रयोग नहीं होता है, केवल बस्तर में जो गोंचा मनाते हैं ना उसमें, वैसे गोंचा बस्तर में ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई एनएमडीसी, इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्खनन का कार्य करती है और प्रमुखतः बैलाडीला क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? न तो जगदलपुर में है, न बैलाडीला में है, न दंतेवाड़ा में है, वो है कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में, मतलब उत्तर हो जाएगा द। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वनगमन पथ के लिए चयनित नहीं है? तो कौन सा जो है राम वनगमन के लिए चयनित नहीं है? जगदलपुर है, रामाराम है, पंचवटी है, लेकिन जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट जलप्रपात है। वैसे तो चित्रकूट एक उत्तर भारत में भी है, वो तो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन चित्रकूट जो है अभी राम वनगमन पथ में शामिल नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ वाला चित्रकूट जो कि बस्तर जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, केशकाल की सर्पीली घाटियों में कुल कितने मोड़ हैं? तो इसका आंसर 12 लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम स्थल है। आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम स्थल है। तो ये है भाई
अपना खैरागढ़ में, आभनेर मुस्का पिपरिया, खैरागढ़ में इसका जो है वो स्थल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजकुमारी इंदिरा का संबंध किस रियासत से था? तो राजकुमारी इंदिरा, इनका संबंध था खैरागढ़ रियासत से। राजकुमारी इंदिरा वही हैं जिनके नाम पर खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, तुरतुरिया का संबंध किस काल से है? तो तुरतुरिया का संबंध जो है रामायण काल से है। तुरतुरिया में जो है ना वाल्मीकि जी का आश्रम माना गया है। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है, और वाल्मीकि आश्रम में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र है ना लव और कुश, उनका जन्म माना गया है। तो रामायण काल से संबंध है तुरतुरिया का। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके कारण बौद्ध धर्म छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हुआ? आंसर लेंगे नागार्जुन। नागार्जुन ने छत्तीसगढ़ में मतलब कुछ समय व्यतीत किया था, और उसके बाद जो है यहाँ बौद्ध धर्म काफी तेजी से फैलना शुरू हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो गेड़ी नृत्य, इसका प्रचलन जो है ये अपने को देखने को मिलता है मुरिया जनजाति में, बस्तर क्षेत्र में गेड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो पहुंची जो है ना ये पहना जाता है बाजू में, ध्यान रखेंगे। बाजू मतलब जो बाह है ना वहां पर इसको पहना जाता है पहुंची, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, बिलासपुर रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो भाई बिलासपुर जो है ना किस रेलवे जोन का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, उपुरे, मपुरे, दप्पूमरे, इस टाइप से दिया हुआ है। उपुरे का मतलब होता है उत्तर पूर्वी रेलवे, इसका मतलब होता है मध्य पूर्व रेलवे, इसका मतलब होता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मतलब होता है दक्षिण पूर्व रेलवे। तो हमारा जो बिलासपुर है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरता के चंदन गीत के रचना किसके द्वारा की गई? सुरता के चंदन, सुरता के चंदन, तो भाई इसकी रचना की है हरि ठाकुर जी ने। हरि ठाकुर जी जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बैगा जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण कहां पर है? तो भाई मैकल पर्वत श्रेणी में बैगा जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अष्टभुजी माता का मंदिर कहां स्थित है? अष्टभुजी माता का मंदिर, तो ये है अडभार में, अष्टभुजी माता का मंदिर। ये जो मंदिर है जो कि अडभार में है, शक्ति जिले में आता है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस जनजाति को राज्य शासन द्वारा अलग से विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा इसका भोजिया। भोजिया और पंडो दो जनजातियां जिनको राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। अगला दिया है, कथन दिया हुआ है, बस्तर की जनजाति में भतरानाट प्रचलित है। बिल्कुल ठीक है, सही है पहला। भतरानाट की कथा वस्तु पौराणिक कथाएं हैं, ये भी सही है। भतरानाट में स्त्री कलाकार पुरुष सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी सत्य है। मतलब कि जो स्त्री पात्र को भी पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य है। कूट हम लोग देख लेते हैं। तो 1 2 3 स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं? तो किस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता है? तो देखिएगा, एक तो कंवर जनजाति में नहीं पाया जाता है, उर्राव जनजाति में है, धुमकुरिया, बिरहोर में है, उसके बाद भुजिया में नहीं पाया जाता है, भारिया में भी पाया जाता है, बैगा में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 1 4 6, इनमें जो है नहीं पाया जाता है युवा गृह। तो आपका उत्तर होगा 1 4 6, मतलब ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बलिराम दुबे ने किस स्थान पर वानर सेना की स्थापना की थी? बलिराम दुबे, तो इनके द्वारा जो है ना रायपुर में वानर सेना की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, सिडोली नामक मृतक संस्कार प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? सिडोली कोरकू जनजाति में प्रचलित है। काफी आसान क्वेश्चन हो सकता है ये काफी सारे लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को कब मृत्युदंड दिया गया? गेंद सिंह, इन्होंने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो 20 दिसंबर 1825 को इनको जो है मृत्युदंड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एरोमा ऑयल प्लांट किन जिलों में स्थापित, ये स्थापित है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। तो एरोमा ऑयल प्लांट किन स्थान पर, मतलब किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। एरोमा, तो एरोमा ऑयल प्लांट किन जिलों में स्थापित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, एक तो ये धमतरी में स्थापित है,
कोंडागांव में स्थापित है, जसपुर में भी स्थापित है एरोमा ऑयल प्लांट। रायगढ़ में नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 जो ब है ये आपका उत्तर होगा, ब 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया है सोनाखान विद्रोह के बाद सोनाखान जमींदारी किसे प्राप्त हुई। सोनाखान विद्रोह वीर नारायण सिंह जी ने यहाँ से विद्रोह किया था। तो इनके मृत्यु के बाद, मतलब उनकी जब अंग्रेजों ने हत्या कर दी, शहीद हो गए जब वो, तो महाराज साय जो कि देवरी का जमींदार था और ये वीर नारायण सिंह जी के चाचा थे, जिन्होंने वीर नारायण सिंह को धोखा दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था इसने। गोविंद सिंह ये वीर नारायण सिंह जी के बेटे थे। तो सोनाखान जमींदारी जो है देवरी के जमींदार महाराज साय को दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है राज्य में पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये जसपुर में स्थापित किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट। वहां पर एक गांव है बाला छापर, तो यहां पर जो है इसको स्थापित किया गया है, बाला छापर। अगला क्वेश्चन है ईशान देव किस राजा के राजकवि थे। ईशान देव, कवि ईशान देव, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के राजकवि थे ये। अगला क्वेश्चन दिया है झाड़ा सिराहा किस विद्रोह का नेतृत्व करता थे। तो झाड़ा सिराहा ने मुर्गिया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि बस्तर में हुआ था 1876 में। अगला क्वेश्चन है मयारी किस जनजाति का जातीय पंचायत है। तो मयारी, ये जो मयारी है ना, ये उर्रांव, एक मिनट, मयारी जो है, रुकिए, हाँ ठीक, मयारी जो है ये अपना कोरवा जनजाति का जातीय पंचायत है, ध्यान रखें, कोरवा जनजाति का जातीय पंचायत है मयारी। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है जो कि मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। कक्सार किया जाता है, हुल्की पाटा किया जाता है, एबालतुर किया जाता है। परब नृत्य जो है ये धुरवा अथवा परजा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है सरना एथनिक रिसोर्ट किस जिले में स्थित है। सरना एथनिक रिसोर्ट, तो भाई ये जो है ना जसपुर जिले का जो बाला छापर है ना, जहां पर मेडिकल वेस्ट प्लांट लगा है, वहीं पर जो है एथनिक रिसोर्ट भी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित भोंगापाल किस जिले में स्थित है। तो भोंगापाल भाई बस्तर जिले में स्थित है, जहां से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दार्शनिक नागार्जुन किस काल में दक्षिण कोसल आए थे। तो नागार्जुन जो है ये सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन है किसे अमरार्य कुल भी कहा जाता है। तो अमरार्य कुल किसे कहा जाता है भाई, सरभपुरीय वंश को अमरार्य कुल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कोरवा जनजाति में फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। तो कोरवा जनजाति में कोरा नामक एक पर्व मनाया जाता है फसल काटने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन जमींदारों ने वीर नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। तो देखिएगा यहाँ पर सभी ने साथ दिया था। देवरी का जमींदार उसका चाचा था, कटंगी, बड़गांव, बिलाईगढ़, इन सभी ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था वीर नारायण सिंह जी के विरुद्ध। तो यहाँ पर अ जो है आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन भतरानाट के संबंध में सही है। तो भतरानाट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया है एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। तो ये गलत है, कोई बहुत बड़ा रंगमंच नहीं होता है। अगला है इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। ये सही है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, नहीं, स्त्री इसमें भाग नहीं लेती। जो पीछे जो प्रश्न था ना उसमें था ये। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता, बहुत मेकअप करते हैं भाई ये लोग। तो यहाँ पर ये गलत होगा, ब जो है सही है, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं, यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं, ये भी सही है। कृषि उपकरणों की पूजा होती है, नहीं, कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती है। लड़कियां सुवा नृत्य करती है, बिल्कुल सत्य है। तो स जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है उर्रांव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो उर्रांव जनजाति का जो पेय पदार्थ है ना उसको बोलते हैं कोसमा, ध्यान रखना। कोसमा जो है पेय पदार्थ को बोला जाता है। करेया जो है उनका पोशाक है। धूमकुरिया उनका जो है युवा गृह है। सरहुल उनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व और नृत्य है। अगला क्वेश्चन है किसने घोटुल का बृहद अध्ययन किया है। तो भाई ये है वेरियर एल्विन साहब ने घोटुल का बृहद अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन दिया है मुकुटधर पांडे जी की पहली प्रकाशित संग्रह कौन सी है। तो इनकी जो पहली प्रकाशित संग्रह है वो है पूजा फूल।
जो वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। कविता संग्रह है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मुर्गा किस जनजाति की उपजाति है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की उपजाति है मुर्गा। अगला क्वेश्चन दिया है दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है? तो भाई गौर नृत्य जो है ना, ये यात्रा पर्व पर किया जाता है। गौर नृत्य गोंचा के टाइम पर जो है खासकर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फी नहीं है, लांदा भी नहीं है, महुए का रस भी नहीं है, पेज, जो चावल को उबाल करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, डंडारी नृत्य कब किया जाता है? तो भाई डंडारी नृत्य बस्तर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।